लाइव स्टोरी देखने वाले दर्शकों के लिए शिवम मोटर हजारीबाग की तरफ से कुछ पर्टिकुलर स्कूटर्स पे 4,000 तक का ऑफ़र है। हमारे यहाँ R15 वर्जन 3 पे 2,500 तक का ऑफ़र हम लोग लाइव स्टोरी के दर्शकों को देंगे। ये ऑफ़र हमारा आज से लेके होली तक है। जोहार झारखंड। अभी मामला तीसरे विश्व युद्ध पर जाने वाला है। जब आप टीवी चैनल खोलते होंगे तो डर जाते होंगे, और डर कौन कौन लोग रहे हैं सो समझने का बात है। जिनका बच्चा लोग भारत से और अन्य अन्य देशों से यूक्रेन में पढ़ाई करने के लिए गए थे, उनको पहले अंदेशा नहीं था कि युद्ध हो सकता है। लेकिन जब युद्ध होना शुरुआत हुआ तो घर वाले डर गए, और डराने में सबसे अहम भूमिका जिनकी रह रही है वो है मीडिया वाले। समझे, मीडिया वाले हैं। अभी हमारे साथ विशाल जी हैं जो यूक्रेन से कल शाम में वापस आए हैं हजारीबाग, झारखंड का हजारीबाग। देखिए ये यूक्रेन से कैसे आए हैं। यूक्रेन से हिंदुस्तान के दिल्ली से उतरने के बाद झारखंड, और झारखंड आने के बाद रांची, और रांची आने के बाद जब ये हजारीबाग पहुंचे हैं तब इनको जाके अपनापन महसूस हो रहा होगा। और यही सब बात पर चर्चा करेंगे और जानने का कोशिश करेंगे कि यूक्रेन से भारत से झारखंड और हजारीबाग आने में इनको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा। तो आप यूक्रेन क्यों गए हुए थे? जी, मेडिकल की पढ़ाई के लिए। मेडिकल का पढ़ाई के लिए आप गए हुए थे। कितने साल पहले गए थे? जी, 2020 में गया था। 2020 में। तो अचानक से जब वहाँ युद्ध का जो संभावना हुआ, तो अभी तो आप नवयुवक हैं, लेकिन आप ऐसा तो पहले देखे नहीं है कि युद्ध कैसा होता है। तो वहाँ का माहौल से कितने भयभीत हो गए थे आप? जी, वो तो बता नहीं सकता शब्दों से। वहाँ का माहौल कैसा था? भगदड़ मची थी सारे तरफ, लेकिन वहाँ की मैनेजमेंट ने हमें समझाया कि अभी शांत रहो, बच के रहो, सब ठीक हो जाएगा। अ, सब ठीक हो जाएगा, ये आश्वासन आप लोग को दिलाया गया। ये आश्वासन के बाद क्या आप लोग के साथ कुछ पॉजिटिव कार्रवाई करके वो लोग आप लोग को बाहर निकालने का कोशिश किए यूक्रेन वाले? जी, उन्होंने तो बोला अभी जो भी थे वो उन्होंने बोला कि अभी रुक जाओ, जब शांत होगा तब तुम लोग निकल सकते हो। अगर कुछ हो जाता है उससे अच्छा तुम अभी यहाँ सेफ रहो। तो फिर कैसे हुआ कि आप यहाँ आ पाए? अपने से प्रयास किए या फिर उन्हीं के द्वारा आ पाए यहाँ पे? जी, अपने रिस्क पे भागा वहाँ सर, और फिर वहाँ की गवर्नमेंट ने ट्रेन चलवाई थी, उसमें से बैठकर बॉर्डर की तरफ भागा। यूक्रेन के किस शहर में थे? खार्किव में। खार्की में। खार्की का माहौल, जिसमें तुम वहाँ पे ट्रेन पे बैठे थे, उस समय तक वहाँ का माहौल कैसा था? उसमें तो पूरा भगदड़ मची थी, करीबन हज़ारों लोग थे यहाँ से वहाँ जाने के लिए। कितने कोई 2-3 दिन से बैठे थे ठंड में कि ट्रेन मिल जाए। तो अ, भोजन पानी का व्यवस्था कैसे होता था वहाँ पे उस लड़ाई के समय में? जी, जो भी व्यक्ति के पास ज़्यादा खाना था वो दूसरे को देता था, पानी देते थे। मतलब इंसानियत युद्ध के बीच में भी जिंदा थी। जी हाँ। और बंकर उंकर का क्या मतलब, हिंदुस्तान में वैसा अगर युद्ध हो तो क्या वैसा जगह है कि हिंदुस्तानियों को सेफ जगह पे ले जाके रखा सके? वैसा बंकर जो आप यूक्रेन में देखे, आपको हिंदुस्तान में लगता है कहीं पे है? जी, मुझे नहीं पता। मतलब इधर देखने में नज़र में जी, आता नहीं, है? नहीं होगा। तो अच्छा, बंकर किस तरीका का होता है? बंकर मोटी दीवारों के अंदर छोटा सा ग्राउंड लेवल से करीबन 10 फीट नीचे रहती है। घर के अंडरग्राउंड समझ लीजिए, अंडरग्राउंड बेसमेंट रहती है। तो एक बंकर के अंदर कितने लोग रह सकते हैं लगभग? एक बंकर के अंदर 50। बंकर 50। की साइज़ पे भी डिपेंड करता है। तो आप लोग वहाँ पर जैसे कि अभी हम लोग न्यूज़ देखते हैं, तो न्यूज़ में देखते हैं कि 2-3 मिनट के लिए न्यूज़ शांति से चला कि माहौल क्या है, कैसे चल रहा है, उसके बाद तुरंत सायरन बजने लगता है और बोलता है बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आई, ये फट गया, वो फट गया। तो क्या 3 ही मिनट 4 मिनट का गैप हुआ करता था युद्ध के बीच में? जी नहीं, जैसे कि वॉर होती थी तो रात को मैक्सिमम वॉर रात को होती थी। तो रात को सबको सेफ हाउस में जाने का वहाँ का निर्देश था कि सेफ हाउस में जाओ, रात वहीं रहो। अगर शांत हुआ तो सुबह निकलने दिया जाएगा सामान लाने के लिए। तो जब भी शांत हुआ तो वहाँ के स्टोर्स खुलते थे, वहाँ खाने पानी के लिए कि जाओ खरीदो। लाइन में लग के खरीदना पड़ता था। और फिर अगर कुछ उसके बीच में अगर कुछ होने वाला रहता था तो सायरन बजा के इमीडिएट बोलते थे अभी जहाँ हो वो उसी के आसपास बंकर में जाकर छिप जाओ।
तो क्या जैसे कि होता है कि युद्ध के बीच में कुछ-कुछ जैसे होता है कि बिज़नेस माइंडेड आदमी रहते हैं कि सामान का दाम महँगा हो गया, ये सब भी होता है क्या वहाँ? जी, वहाँ तो मैंने नहीं देखा, वहाँ के लोग अच्छे हैं, वहाँ पे मैंने ऐसा नहीं देखा। मतलब यूक्रेन के लोगों के द्वारा आप लोग पर कोई भी दबाव डालने का कोशिश नहीं किया गया। जी, जैसी समान स्थिति बनाई जाती थी वैसे ही बनाने की जी, कोशिश की गई। जी हाँ। तो ये सब जो मीडिया में दिखा दे रहे हैं कि अभी कुछ को बंदी बना के रख लिया गया है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? जी, जहाँ मैं था वहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं था। वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था। जी, और भारत सरकार जो बोल रही है कि हम बहुत मदद कर रहे हैं, हम अपने तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं कि वहाँ के छात्रों को वापस यहाँ ले आया जाए। तो क्या इसमें भारत सरकार ने आपकी पर्सनली आपकी कितनी मदद की? जी, बोला जाए तो हंगरी से उन्होंने ही लाया है यहाँ पे। हम इंडियन एम्बेसी ने किया है, वहाँ से अरेंजमेंट किए हम दिल्ली तक पहुँचे। और ये जो बात है भारत का झंडा लगा लीजिए, रसिया आपको नहीं मारेगा। इस बात पर आप क्या कहना चाहेंगे? वहाँ माहौल आपकी नज़र के सामने या फिर आपके जानकारी में कुछ ऐसा हुआ कि हिंदुस्तान के झंडा के कारण किन्हीं हिंदुस्तानियों का जान बचा हो? जी, ऐसा हुआ होगा जो जहाँ पे बॉर्डर के आस-पास उन्हें मिली होगी, लेकिन मेरे यहाँ हवाई हमले हो रहे थे। वहाँ पे झंडा लेके भागने का समय नहीं था, जो भाग सको छिप के भाग सको। तो अभी आप अपने घर में हैं, आवास में हैं और वहाँ से आने के बाद आपको कैसा महसूस हो रहा है? काइंड ऑफ रिलीफ रिलीफ लग रहा है। रिलीफ लग रहा तो एगो बात हम कहना चाहेंगे कि जानते हैं, दुनिया जहान जहाँ भी घूमिए सुकून घरे मिलता है। समझे? ये आप पढ़ाई करने के लिए गए हुए थे और उसमें पढ़ाई जो होता है वो कितना वर्ष का था आपका? है। जी, 5+1 ईयर्स की थी, 6 साल की, और कितना साल हो कर लिए? 2 साल। देखिए, हमारा जो वीडियो देख रहे होंगे तो एक बात जान लीजिए, युद्ध से सिर्फ विनाश होता है, समझे? और ये जो हैं वो यूक्रेन पढ़ाई करने के लिए गए थे, अपना भविष्य बनाने के लिए गए थे, लेकिन अगर आदमी जिंदा रहे तो भविष्य बना सकता है। लेकिन ऐसी परिस्थितियाँ क्यों हो रही है, काहे हो रही है, जो बुद्धिजीवी देख रहे हैं वो कमेंट करके हमको बताएं। और आपसे मेरा एगो आखिरी सवाल ये रहेगा कि आप यहाँ पे आए, अभी आप सुकून से जी रहे, अब आपको क्या लगता है कि आपके करियर में जो है, करियर जो आप मेडिकल करने के लिए गए थे, उसको इंटरप्ट कर दिया गया है, तोड़ दिया गया है, तो अब आप आगे क्या करने वाले हैं? मैं यही करूँगा, मेडिकल ही करूँगा। और यूक्रेन में फंसे हुए आप लोगों से और भारत में जो फैल रही हैं अफवाहों के बारे में आप कुछ 2-4 शब्द कहिए, काहे कि आप वहाँ इस चीज़ को महसूस करके आए हैं, तो क्या आप संदेश देना चाहिएगा? आई विल प्रे फॉर एवरीवन एंड यही बोलूँगा कि सब सेफ रहें, वहाँ से निकलें, जो निकल पाएँगे। और रसिया से क्या कहना चाहिएगा? दे शुड स्टॉप द वॉर। देखिए, बोलते हैं आप लोग को कि इसमें सिर्फ फायदा, इसमें जो फायदा है वो खाली 2 देश को है जो लड़ रहे हैं और जो मर रहे हैं, लेकिन जो मरते हैं ना उनको ही पता चलता है। और युद्ध से जब भी होता है तो सर्वनाश होता है। ये बात को हम इसलिए कह रहे हैं कि आज भारत के नहीं, विभिन्न देशों के वहाँ बच्चे फंसे हुए हैं और वो बच्चे फंसे हुए हैं, वो किसी के बेटे हैं, किसी के भाई हैं, तो उसको अभी क्या अब हम बोले ही, मतलब युद्ध होता है विनाश का कारण। और आप कमेंट करके बताइए रसिया सही कर रहा है कि गलत कर रहा है, और इसमें गलती किसकी है, यूक्रेन की है कि रसिया की है, और ये पहल आपको हमारा कैसा लगा ये कमेंट करके बताइए। मैं गुरु पांडे, सौरभ पाठक के साथ लाइफ स्टोरी के लिए, जय हिंद।